Hello everyone, I'm Dhruvi Patel, your reigning Miss India Worldwide 2024. As you can see, there's so much energy in this stadium. It is absolutely incredible. It's so contagious. Everyone has so much passion for Bharat. Like, it is absolutely insane. And it just feels so surreal being surrounded by so many Indian people that are so passionate about their own country. Even though they're living in America, they're still so passionate. It really, truly is amazing. So what message you want to convey all Indians or Indian diaspora? Well, as I said in my pageant, I believe in Oscar Wilde's quote, "Be yourself. Everyone else is already taken." No matter your differences or anything, being yourself is the best thing you can do for yourself and everyone else in the entire world. As you are Miss India Worldwide, so what is in your mind? What will you do for the strengthen the relationship between India and US and worldwide? Well, with the IFC, I am the Miss India Worldwide, and I really want to better the pageant as well as help the entire world. I do have my own nonprofit, and it's home-based. It's called 3D Charities, and it is me and my 3 siblings. We all donate to various charities around the world, no matter who it is, because, like I said, being yourself and helping others, no matter who they are, is the most important thing. आज हम लोग पश्चिम बंगाल के विभिन्न थाना में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में। कहा यहाँ जा रहे ये कर्मसूची लिया है कि ममता बनर्जी का पुलिस और पुलिस स्टेशन का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि यही पुलिस जो हम लोग को रक्षा करने के लिए है, आज ये पुलिस हमारा रक्षा नहीं करता है, हमारा खत्म कर देता है, खून कर देता है। आज हमारा अभया का केस में हम लोग देखे हैं पुलिस का रोल, सारे जो एविडेंस इसको खत्म कर दिया ये ममता बनर्जी का पुलिस, और इसमें षड्यंत्रकारी मेन कॉन्स्पिरेटर है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो हमारा दाबी है मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाए, विनीत गोयल को अरेस्ट किया जाए, और टाला थाना का जो ओसी अभिजीत और डॉक्टर संदीप घोष का सामने बिठाकर इंटरोगेट किया जाए, जेरा किया जाए। ये हमारा दाबी है। गंगा पानी लाए हैं, लेकिन इन लोग इतना पाप किया है ना, इतना पाप किया है कि गंगा मैया भी इन लोग का शुद्धिकरण नहीं कर पाएगा। इतना पापी है ये लोग। आप सोच सकते हैं कि हमारा घर का बेटी बहुत प्यार से उसका पिताजी माताजी पाल पोस कर बड़ा किया है, डॉक्टर बनाया है, उसका पैर 90 डिग्रीज में, बॉडी का 90 डिग्रीज में पाया गया, उसका आंख से खून निकल रहे, उसका मुंह से खून निकल रहे, उसका गोपनांग जेनाइटल से खून निकल रहे, सारा बॉडी में खतो, और उसके बाद ये पुलिस बोल रही है इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। ये पुलिस आज बॉडी को प्रिजर्व नहीं किया, 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम किया जो अलाउड नहीं है। पोस्टमार्टम का टाइम, क्रीमेशन का टाइम मिल नहीं रहे है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के साथ एक चालान मिलना चाहिए, वो चालान नहीं दिया है। बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी है, और ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी, अभया का मृत्यु को चापा देना, खत्म कर देना, इसका पीछे ममता बनर्जी का पुलिस और कलकत्ता पुलिस है। हम लोग शुद्धिकरण करने आए हैं, इन लोग का तो शुद्धिकरण नहीं होगा, इन लोग पापी है। हम लोग थाना का शुद्धिकरण करने आए हैं, गोबर लेकर आए हैं, गोबर, हमारा गौ माता का गोबर लेकर आए हैं, गंगा मैया का गंगा पानी लेकर आए हैं, गंगा जल लेकर आए हैं। निकलेंगे 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे प्रचार में, जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस की। समर्थकों से क्या जो है, आपके समर्थकों की क्या आपसे अपील है, क्या मांग है, क्योंकि नाराजगी जो है समर्थकों में भी दिखाई देती है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। अब देखो, इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़मीन पर तो यही काम करते हैं ना। हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है ज़मीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर
जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। क्या ये भी माना जाए कि आप तक कुछ इत्तलाएं नहीं पहुंचती हैं? जो लोग इस वक्त चला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, वहाँ से देखो अब आज के दिन इन चीज़ों को हम बिना बात के वो करें। ये पार्टी में जहाँ जिस फोरम में जो बातें की जाती हैं वो वहाँ करें। आज हम केवल अपने इलेक्शन पर, अपने जो विधानसभा चुनाव है उसमें, उस पर ही ध्यान दें। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद है, और उम्मीद हरियाणा के अंदर, और क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी कोई उम्मीद की बात नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी और सभी मिलकर बनाएंगे। और आखिरी सवाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके जो है ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव इस बात के लिए रहता है कि जानकारियां नहीं मिलती। आप खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे। देखो छोटी बातों को छोड़ दो, ये जानकारी मिले ना मिले ये सब चीज़ें हैं, ये जो जिसको करना चाहिए वो करें, और अगर खुश हूँ। एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि होगा, क्योंकि इस साल इतनी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो आशा तो थी, उम्मीद थी दिल में, और जब पता चला तो बहुत ही खुश हूँ। इस संदेशा लेके आपने फिल्म बनाई थी कि औरतों को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिला सके। आज क्या लग रहा है, आवाज इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, बहुत से फोरम पे ये फिल्म दिखाई जाएगी? जी, जब इंडिया इस फिल्म को एंट्री के तौर से चुनती है तो आपके लिए एक मौका बन जाता है फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना। तो कोशिश तो रहेगी हमारी कि हम जितनी दूर जितने लोगों को दिखा पाएं, एकेडमी के लोग भी, पर इसके थ्रू आप बहुत बड़ी ऑडियंस को भी एक तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसी फिल्म है। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम दूर दूर तक फिल्म दिखाएं और लोगों को बताएं कि ये फिल्म जरूर देखें। और अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है? वो कैसे देखे, कब देखे और क्यों देखे? तो फैंस को मैं यही कहूंगी कि पहले तो बहुत बहुत हमारा शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ ऑडियंस को, कितना प्यार दिया है इस फिल्म को लोगों ने। और अभी भी फिल्म ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पर है, तो जरूर देखें, आपको मौका मिले तो देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक के लिए कुछ है इस फिल्म में, न सिर्फ औरतों के लिए और लड़कियों के लिए, लेकिन हर उम्र के लोग के लिए, किसी के लिए भी इस फिल्म में कुछ ना कुछ है। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। खबर आने के बाद आमिर खान साहब से बात हुई आपकी? जी हुई, तुरंत हुई। बहुत खुश थे उन्होंने हमें कंग्रेचुलेट किया, अभिनंदन, हम सब, हमारे पूरी टीम की बात हुई और बहुत खुश थे सुनकर ये न्यूज। एक 1 by 1 अलग अलग लोगों से हुआ है। अब रात को हम एक साथ बैठेंगे, क्योंकि हर एक के साथ नहीं हो पाया अभी तक, पर हाँ, उनका मैसेज सबके लिए उन्होंने मैसेज भी भेजा कि वो बहुत ही खुश है। यूथ के लिए लास्ट में मैसेज कैसे इंस्पायर करते हैं आप लोगों को, क्या मैसेज देते हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके पास चलना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसा बनो, प्लीज़ ऐसा मेरे जैसा मत बनो, मेरे से कई 10 गुना आगे बढ़ो। और भी मैं बहुत कुछ कर सकता था, तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मैंने किया नहीं और जिसमें मैंने अटेंशन नहीं दिया, ताकि लोग अभी से जो बिगिनिंग में है उसके बारे में सोचें और basically focus on quality, focus on, there's nothing called perfection, but try to achieve perfection. अपने काम पे ध्यान दो और बाद में जो है, बिकॉज ये लाइन में सक्सेस, फेम, पैसा, पॉपुलैरिटी, घमंड, ये सब साथ में आता है, तो इस पे सब मत ध्यान दो, आप अपना काम पे ध्यान दो। ट्राई टू बिकम यूनिक, हैव योर ओन पर्सनैलिटी, हैव योर ओन आइडेंटिटी, सक्सेस, मनी, पॉपुलैरिटी, फेम, एवरीथिंग विल फॉलो। इंडस्ट्री में 30 साल कंप्लीट किए अभी आपने, क्या ऐसा लगता है आपको आपकी बेस्ट क्रिएशन कौन? मुझे नहीं, अभी तक कोई बेस्ट क्रिएशन मैंने किया ही नहीं है, और मुझे हमेशा लगता है कि जस्ट अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बहुत ऊपर पहाड़ चढ़ना है और बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ, संगीत का जो मजा है, संगीत का जो नशा
देश में बहुत सारी जो डेवलपमेंट की काम हो रही है उसके कुछ इनोग्रेशन है, कुछ का शिलान्यास है। और 26 तारीख को पुणे में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से कुछ शिलान्यास और कुछ उद्घाटन की यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। विशेष तौर से पुणे में मेट्रो का जो एक नया मार्ग है उसका उद्घाटन होने वाला है। शिवाजी नगर कोर्ट से लेके स्वारगेट तक अंडरग्राउंड जो मेट्रो का एक नया मार्ग है उसका उद्घाटन होने वाला है। और स्वारगेट से कातर लेके जो अंडरग्राउंड मेट्रो का एक नया मार्ग जो शुरू होगा उसका शिलान्यास वो करने वाले हैं। सोलापुर के एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में ये कुछ विकास की कामें हैं और देश भर में बहुत सारी कुछ कामें, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम पुणे में होने वाला है 26 तारीख को शाम को। माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से पढ़ लिख के निकलने के बाद आपके लड़के ने, आपके छोटे भाई ने, आपके बेटे ने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बना ली। और आज दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं, आजादी के बाद 75 साल में किसी पार्टी की सरकार ने उस किस्म के काम नहीं किए। 24 घंटे बिजली कर दी, फ्री बिजली कर दी। आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा, आपकी भी बिजली, ये पार्टियां नहीं करने वाली। आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही है आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। आपके लिए शानदार मोहल्ला, जो भी सरकार बनेगी उससे मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है आपकी बिजली फ्री कराना। बिजली फ्री करा दूंगा जैसे दिल्ली में कराई। आपके लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक, आपके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होएगा, इलाज की चिंता मत करना, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे। सारे काम करेंगे जो दिल्ली और पंजाब में करे। और हाथ कंगन को कार से पंजाब तो यही है, बगल में है, जाके पूछ लेना। केजरीवाल ने 5 से पूछा है, कहा कि सरकारें गिराना, सीबीआई ईडी के जरिए धमकाना, दूसरी तरफ जितने जो भ्रष्ट लोग हैं उसको पार्टी में शामिल करना, 75 साल की उम्र की सीमा प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं होना, जेपी नड्डा का सवाल आरएसएस पर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अरविंद जी ने जो सवाल पूछे हैं ना, संघ को मैं समझता हूं हम लोगों को समझना होगा। संघ प्रतिगामी सोच का एक संगठन है। मुझे याद है आज भी उनका एक कार्टून लॉन्ग बैक आया था जिसमें नेहरू, अंबेडकर, आजाद, सरदार पटेल और सामने से वो दशहरा में वध, मतलब रावण वध में ये चेहरे थे। ये है संघ। बंच ऑफ थॉट गोलवलकर साहब ने लिखे। मंदिरों में दलितों के प्रवेश पे बड़ी आपत्ति थी उनको, आरक्षण पे बड़ी आपत्ति थी। तो इस प्रतिगामी सोच के संगठन को जो सत्ता सुख अभी प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं अरविंद जी को उस नजरिए से भी इन चीजों को देखना चाहिए। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। नवरात्रि का पर्व आने वाला है। ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने सीएस के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। दशहरे की आगमन की भी हमको खुशी है। श्राद्ध पक्ष जैसे ही जाएगा 3 तारीख के आसपास से हमारे नवरात्रि के पर्व चालू होंगे। ऐसे में इस वर्ष का दशहरा और आनंद से मनेगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार और हमारी सरकार के माध्यम से चलने वाले कामों को लेकर के हम धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन त्योहारों के मनाने में जो मूल हमारी भावना है, देवी शक्ति माँ हमको आशीर्वाद दे ताकि हम सत्कर्म कर सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें। लेकिन इन देवी लोकों में भी निर्माण के विविध पक्ष सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैंने निर्देश जारी किए कि जो हमारे पूर्व से निर्धारित निर्माण कार्यों की प्लानिंग बनी है, जिस पे काम हो रहे हैं, उन कामों की प्रॉपर गुणवत्ता के साथ उनकी व्यवस्था देखी जाए। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधा मिले, उनको कम से कम कष्ट हो। और जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है हर एक स्थान का, जैसे मैहर की माता जी का, हमारा कटनी का,
इसी प्रकार से दतिया, हमारे नलखेड़ा, बगलामुखी, उज्जैन, हरसिद्धि माता, ऐसे हर स्थान पर जहाँ जहाँ जो सलकनपुर की माता जो विदिशा जिले में आती है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर यथायोग्य प्रकार के प्रबंधन करके इस बार का नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये मैं प्रबंधन कर रहा हूँ। और उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश अपने पुरानी प्राचीन पहचान के आधार पर न केवल आनंद से ये सारे आयोजन पूरे करेगा, बल्कि शांति सद्भाव के साथ भी हम ये प्रशासन दक्षता से काम करेगा। मेरी अपनी ओर से आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व की बधाई। बताइए मुझे, ये 370 के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, महाराजा हरि सिंह जी ने, इसका आज जन्मदिन है, 1927 में एक कानून बनाया। वो कानून क्या था? उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं थे, उस वक्त पंजाब था सारी तरफ, और पंजाब में पढ़े लिखे ज्यादा थे, वो अमीर थे। महाराजा को डर लगा कि कहीं ये न हो कि वो अमीर यहां आके जमीनें ले लेंगे, हमारे लोग कहां जाएंगे, डोगरी कहां जाएगी, हमारी नौकरियां भी जाएंगी, जमीन भी जाएगी, तो यहां तो कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने कानून बनाया उस वक्त, यही कानून 370 में तब्दील हुआ। आज देखिए, जो लड्डू बांट रहे थे जब उसने उठा दिया इसको 2019 में 5 अगस्त, आज देखिए उनको क्या हो रहा है। उनकी जमीनें जा रही, उनकी नौकरियां गई। एक आदमी को नौकरी लगाना था, उसको केरला से लाए। क्या जम्मू में उनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला? आज ठेके, आप रेत का एक चमचा नहीं उठा सकते, एक चमचा नहीं उठा सकते। आज रेल का भी ठेकेदार बाहर का है। क्या हमारे ठेकेदार इस काबिल नहीं है? आप यहां प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें भी बाहर से आप लोगों को लाते हैं। ये पहली चीज है जिसे हमें खत्म करना है। ये जमीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं, आपकी नौकरियां आपके बच्चों को मिलनी चाहिए। और हमारा वादा है कि 1 लाख बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी लगाएंगे, और ये हम वादा पूरा करते हैं। राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ की इमारतें, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी आता है तो जयपुर आना वह बेहद पसंद करता है और जयपुर की वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान की इस बूंद पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं,
ये विकास के लिए भी है, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। झारखंड की माताएं कह रही है, बहनें कह रही है, बेटियां कह रही है, अपनी कपड़े में माटी रख के और पोटली बना के माटी भेंट कर रही है और ये अपील कर रही है कि झारखंड की माटी संकट में है, झारखंड की रोटी संकट में है, झारखंड की बेटी संकट में है। माटी मतलब विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बेटी मतलब जिस ढंग की हरकतें हो रही है, शादियां करके और काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंका जा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है और रोटी मतलब रोजगार नहीं है। और इसलिए वो अपील कर रही है कि माटी, बेटी और रोटी बचा लीजिए। मैं अपनी बहनों को, भारतीय जनता पार्टी की ओर से माताओं को, बहनों को और बेटियों को हम ये वचन देते हैं बीजेपी कि माटी, रोटी और बेटी तीनों को सुरक्षित करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस जेएमएम की सरकार की, जुर्म, माफिया और मर्डर की सरकार के रहते हुए ये सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का संकल्प है, हम रोजगार भी देंगे, रोटी भी देंगे, विदेशी घुसपैठ नहीं होने देंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनाएंगे और जो विदेशी होंगे उनको बाहर करेंगे और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखेंगे। जी, आपकी फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर के लिए नामित हुई है, कितनी बड़ी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूं मैं। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूं, आमिर खान साहब को देना चाहता हूं, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूं और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है,
वो अब पूरा विश्व देखेगा, ऑस्कर में देखेगा कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है, उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत, एक बेटी कैसे लड़ती है अपने सपनों के लिए, ये चीज मुझे बहुत टच की। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मैं हूं जो करप्ट रहता है लेकिन उसके अंदर एक मानव इंसानियत भी रहती है, तो वे देख के मैं आज बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। तो फिल्म का प्रमोशन आपने किया तो क्या लगता था, क्या उम्मीद थी कि हमने कभी सोचा नहीं था प्रमोशन के दौरान या शूटिंग के दौरान फिल्म हिट होगी, नेशनल अवार्ड में जाएगी, ये पता था। ऑस्कर में एंट्री मारेगी, ये नहीं पता था। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा, क्या आगे लगता है कि टैक्स फ्री भी होनी चाहिए इस फिल्म को? ये फिल्म को डेफिनेटली टैक्स फ्री करके पूरे देश को दोबारा थिएटर में रिलीज करके दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है जो दिल को छुएं, जो आपके अंदर आत्मविश्वास बेटियों में पैदा करें और आप कुछ भी कर गुजरते हैं, आपके सपनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म बहुत सारी चीज़ों की सीख देती है, ये किताब है अपने आप में। जो भी लोग निराश होते हैं, जो भी सोचते हैं कि बेटी है, टूट जाते हैं बेटियों को पाने के बाद अब या बेटी पैदा होने के बाद, उन सब की। सर एक सवाल वक्फ अमेंडमेंट बिल्स को लेकर है, कितने रिकमेंडेशंस आए हैं? 1 करोड़ के ऊपर रिकमेंडेशंस आए। देखिए, ये दुनिया में पहला रिकॉर्ड बनाया है। कभी भी किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने में करोड़ों के नंबर में लोगों का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये कोई सोचा नहीं है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाता है, हम लोग एक समय में पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर 1000 कोई रिकमेंडेशन आ गया या रिप्रेजेंटेशन आ गया तो भी हम लोग सोचते थे कि 1000 आ गया, अभी 1 करोड़ पार हो गया। मेरे ख्याल से वक्फ अमेंडमेंट बिल हमने जो पेश किया है, जिसको हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर किया है, वो लोगों का स्क्रूटनी के लिए, लोगों का विचार को लेने के लिए, लोगों का सुझाव को लेने के लिए बनाया है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूं कि प्रोपोगेंडा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो अच्छा सोच के साथ हमने पार्लियामेंट में पेश किया, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है, उसको गलत तरीके से पेश नहीं होना चाहिए। कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन को छीन करके सरकार रखना चाहता है। इस तरह का झूठे बातें करके कुछ प्रोपोगेंडा जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री कमेटी में जो रिपोर्ट आए हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं बाद में चेयरमैन से पूछ लूंगा, लेकिन सही कमेटी का सामने जो भी आया है उसको आकलन करें। ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट कर ही दिया है अब तो। ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज मेरे पास में आया, सबने सपोर्ट किया है। वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट होना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, मुसलमानों का काम के लिए ही इस्तेमाल होगा। कोई हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख मुसलमानों का जमीन छीनने नहीं जा रहा है। ये मुसलमानों के नाम में और मुसलमान समुदाय में वक्फ प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल हो रहा है या गैर तरीके से, गैर कानूनी से कब्जा करके रखा है या मिस मैनेजमेंट हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए ये बिल आया है। सर मेरा एक हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है, आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए?
जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण, अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।